ल्यूशेंग का अंतरिक्ष यान एक ढाल से सुरक्षित था। उसने सफेद वर्महोल शटल को स्टैंड बाई पर रखा था और उसकी रक्षा प्रणालियां सक्रिय कर दी थीं। हमारा लड़का अंतरिक्ष में उस विशाल तारे के ठीक सामने तैर रहा था जिस तक ल्यूशेंग हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके पल भर में पहुंच गया था। जैसे ही तारे की शक्तिशाली ऊर्जा उस क्षेत्र में फैलती गई, ल्यूशेंग ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और चुपचाप सोचने लगा। उसकी आंखें गंभीरता से भर गईं, क्योंकि उसे याद आया कि जब वो 8वें स्तर पर था तो शून्यता की तीसरी अवस्था में जिस ज्वाला को उसने नियंत्रित किया था वो पहली 1000 डिग्री से ज्यादा हो चुकी थी। तारा गर्मी की लहरें उगल रहा था, जो किसी भी योद्धा को जो उसके बहुत पास आता झुलसा सकती थी। डरने की बजाय उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगी और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उस तारे का सतही तापमान 6000 डिग्री से ज्यादा था, जो उस समय उसके लिए कुछ भी नहीं था। बिना एक पल भी गंवाए ल्यूशेंग तारे की ओर आगे बढ़ा, ये तय करते हुए कि अब शुरू करने का समय आ गया है। मार्शल ऊर्जा से घिरे ल्यूशेंग ने खुद को उल्कापिंड की तरह उसकी ओर उछाला और तेजी से तारे की सतह में धंस गया। गर्मी ने उसके कपड़ों के कुछ हिस्सों को जलाने में ज्यादा देर नहीं लगाई, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, क्योंकि यह अनुभूति अद्भुत और अभूतपूर्व थी। एक पल में गर्मी ने ल्यूशेंग की कमीज को जला दिया। जैसे ही तारे से एक तीव्र ऊष्मा तरंग निकली, ल्यूशेंग बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर बढ़ा। पास पहुंचकर ल्यूशेंग ने सांस ली और उसकी आंखें शांति के भाव से चौड़ी हो गईं। एक तारे के अंदर का अधिकतम तापमान, जो अरबों डिग्री तक पहुंचता है, उसकी साधना आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा कर सकता था। हमारे लड़के ने ध्यान केंद्रित किया और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। ल्यूशेंग ने गर्मी को अवशोषित करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर बाद उसकी पीठ पर एक सुनहरा निशान बन गया। जैसे ही उसके शरीर से मार्शल ऊर्जा का प्रवाह हुआ, वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे इस स्थान पर आने और साधना करने में बहुत समय लग गया था। उसके लिए ये एक सच्चा स्वर्ग था। ल्यूशेंग तारे की भीतर की ओर बढ़ने लगा, जहां गर्मी और भी ज्यादा थी, क्योंकि परम सीमा तक पहुंचने के लिए उसे और भी गहराई में जाना था। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि अब ज्यादा समय नहीं है जब वो लेवल 9 की पूर्णता तक पहुंच जाएगा, अपने मार्शल धर्म पहलू का आखिरी खोया हुआ अंश पूरा कर लेगा और औपचारिक रूप से लेवल 10 तक पहुंच जाएगा। ल्यूशेंग तारे के भीतर जितना करीब पहुंचता गया, ऊर्जा और गर्मी उतनी ही तीव्र होती गई। बिना एक पल भी हिचकिचाए ल्यूशेंग तारे के केंद्र में उतर गया, जिससे एक अजीब सी प्रतिक्रिया हुई। उसी समय किसी दूसरे ग्रह पर दिन का समय था और शहर लोगों से गुलजार था जो अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे थे। समय उड़ गया था। इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स जीनियस एक्सचेंज टूर्नामेंट के निमंत्रण के लगभग 3 महीने बीत गए थे। इस टूर्नामेंट की घोषणा एक विशाल उल्कापिंड की तरह थी, जो तारों भरे आकाश की खामोशी को चीरता हुआ 12 तारा क्षेत्रों में जा गिरा, जिससे हजारों सालों से चली आ रही शांति छिन्न भिन्न हो गई। लोगों ने पर्चे लिए और खुद को उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक सके, क्योंकि सदी में एक बार होने वाला एक महान युद्ध शुरू होने वाला था। आकाश अंतरिक्ष यानों से भर गया था और हर कोई उन पर सवार होकर यामू तारा क्षेत्र की ओर जाने के लिए उमड़ पड़ा। आकाशगंगा में कहीं और एक दूसरे तारा क्षेत्र से एक बड़ा व्यापारी जहाज आया, जब इंटरस्टेलर मार्शल आर्ट्स जीनियस एक्सचेंज टूर्नामेंट पूरे जोश में था। जहाज के भीतर एक आलीशान कमरा था, जिसमें महत्वपूर्ण लोग बैठे थे। कुछ लोग खाना खा रहे थे तो कुछ बातें कर रहे थे। इन सब बातों ने 12 तारा क्षेत्रों की हजारों सालों से चली आ रही शांति को छिन्न भिन्न कर दिया था और अब अनगिनत दिग्गज, युद्ध के महारथी और प्रतिभावान लोग यामू तारा क्षेत्र की ओर जाने के लिए अंतरिक्ष यानों में सवार हो रहे थे। कमरे में कहीं बैंगनी बालों वाला एक आदमी था, जिसकी आंख पर पंजे जैसा निशान था और कान परी जैसे थे। वो कोई आम आदमी नहीं था। उसके शरीर से एक अजीब सी आभा निकल रही थी। जब वो विचारों में खोया हुआ था, तभी कोई उसके पास आया और श्रीमान लियो से पूछा कि वो क्या सोच रहे हैं। लियो अपनी तंद्रा से बाहर आया और कुछ उत्सुक हो गया। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने एक परी जैसे कानों वाली महिला को शराब का आनंद लेते हुए देखा। लियो ने अपनी छाती पर हाथ रखा और शांत भाव से मिस ट्रिनिस को जवाब दिया कि वो बस समय बिता रहा था। तारों से भरे आकाश की सुंदरता पर टिप्पणी करने से पहले ट्रिनिस ने उसे चुपचाप देखा। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो उसे ट्रिनिस ही कहे। वो शर्मा गई, नजरें फेर ली, बालों की एक लट समेट ली और माना कि तारों भरा आकाश वाकई खूबसूरत है, लेकिन अगर आप इसे ज्यादा देर तक देखते रहें तो ये थोड़ा उबाऊ और नीरस लग सकता है। इसके अलावा हाल ही में आसमान में ज्यादा शांति नहीं थी।
वो लियो को प्यार से देखने लगी और अपनी जीभ निकालती हुई याद करने लगी कि वो एक टॉप 11 स्तरीय मार्शल विशेषज्ञ होने के बावजूद दुर्भाग्य से अपने छोटे अंतरिक्ष यान का खराब हो जाना था। ये जानने पर उसका गंतव्य भी यामू स्टार क्षेत्र है, वो उनके साथ निकल पड़ा। इस व्यापारी जहाज का कप्तान होने के नाते उसके जहाज की युद्ध का क्षमता पूरी तरह से पर्याप्त नहीं थी। लियो अपनी बाहें पीछे किए हुए चुपचाप बगल की तरफ देखने लगा। जब वो विचलित था तो उसके पास आई और उसका हाथ थाम लिया। ये देखकर उसकी आंखें आश्चर्य और उलझन से फैल गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में क्या है। वो प्रेम भरे भाव से लियो की आंखों में देखने लगी। इस अंतरतारकीय भव्य टूर्नामेंट के कारण अंतरिक्ष डाकू 1 दर्जन से ज्यादा तारा क्षेत्रों में उत्पात मचा रहे थे और यामू और व्हाइट मिस्ट जैसे क्षेत्रों की पुलिस अकेली ये सब नहीं संभाल पा रही थी। भाग्य से उनके पास वो था जिससे वो बहुत सहज महसूस कर रही थी। एक उलझन भरी नजर से लियो को एहसास हुआ कि वो लंबे समय से सहज महसूस नहीं कर रहा था। एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान बिखेरते हुए लियो ने उससे पूछा कि क्या वो जानती है कि अंतरआयामी विद्युत क्षेत्र में कितने रंग होते हैं। ये सुनकर ट्रिनिस की आंखें आश्चर्य और उलझन से फैल गईं और वो सोचने लगी कि क्या श्रीमान लियो पहले कभी अंतरआयामी विद्युत क्षेत्र में गए थे। लियो ने अपनी बाहें पीछे कर ली और छत की ओर देखने लगा। फिर उसने एक अराजकतापूर्ण शहर की कल्पना की जहां हर जगह उत्परिवर्तित जानवर थे और उसकी आंखें उदासी से भर गईं, क्योंकि उसे याद आया कि अंतरआयामी विद्युत क्षेत्र में आप केवल 3 रंग ही देख सकते हैं। एक धूसर आकाश और काले विचित्र जानवर ट्रिनिस ने गौरते देखा। लियो उसकी ओर मुड़ा और क्रोध से भरी निगाहों से उसे घूरने लगा। यह देखकर वो कुछ उलझन में पड़ गई। लियो लाशों के एक पहाड़ की कल्पना करने लगा जिससे पता चला कि तीसरा रंग वो साधारण लाल रंग था जिसने धरती को रंग दिया था। ट्रिनिस ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा। उसकी आंखें भय से भर गईं। यह देखकर लियो थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने उसकी इस तरह से प्रतिक्रिया करने की उम्मीद नहीं की थी। एक गंभीर भाव के साथ उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और एक घबराई हुई मुस्कान के साथ कैप्टन ट्रिनिस से माफी मांगी, ये स्वीकार करते हुए कि उसे कुछ अप्रिय यादें याद आ गई थीं और उसने निश्चित रूप से उसे डरा दिया था। मुस्कुराते हुए उसने श्रीमान लियो को याद दिलाया कि अब से उसे सिर्फ ट्रिनिस ही कहें, क्योंकि कैप्टन कहना बहुत दूर की बात लगती थी। प्रसन्न भाव से उसने अपना हाथ बढ़ाया और ट्रिनिस से विषय बदलते हुए पूछा कि इस टूर्नामेंट के पसंदीदा खिलाड़ी कौन है। ट्रिनिस गंभीर हो गई और उसने देखने का फैसला किया। सिस्टम में एक लाल बालों वाली महिला और एक फरिश्ते जैसे पंखों वाला हुडेड व्यक्ति दिखाई देने लगा। पहली थी ग्रे, जो ब्लैक फाउंडर क्षेत्र के ब्लू डेमन परिवार से थी। 700 वर्ष की आयु में उसके पास लूना मून ग्रेड की असाधारण काया और चरम स्तर 11 की शक्ति थी। दूसरी थी आइस डेमन मूनरो, जो हिल सेक्टर से था। उसकी काया 3 स्तरीय सूर्य तारे जैसी थी और वो किसी भी क्षण असाधारण स्तर 12 तक पहुंच सकता था। ट्रिनिस की आंखें आश्चर्य से फैल गई जब उसे एहसास हुआ कि वो 400 वर्ष का भी नहीं था और उसका भविष्य असीम था। लियो ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया और कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। फिर सिस्टम लुशेंग को मुस्कुराते हुए दिखाने लगा और ट्रिनिस ने बताया कि यह प्रतियोगिता का सबसे प्रमुख व्यक्ति और इसकी शुरुआत करने वाला प्रमुख व्यक्ति लुशेंग था, जो अमू तारा क्षेत्र में लाखों वर्षों में सिर्फ एक बार दिखाई देने वाली अमर श्रेणी का स्वामी था। उसकी आंखें ईमानदारी से चमकने लगीं, क्योंकि उसने कभी सोचा था कि यह केवल एक पौराणिक अस्तित्व था और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह वास्तव में अस्तित्व में होगा। एक जिज्ञासु निगाह से लियो ने पुष्टि की कि वास्तव में एक अमर श्रेणी अत्यंत दुर्लभ और चकाचौंध करने वाली होती है, यहां तक कि अन्य स्पेस की युद्ध क्षेत्र में भी। ट्रिनिस का ध्यान सिस्टम विंडो पर केंद्रित था, जिससे वो कुछ उलझन में पड़ गई। उसकी आंखें चमक रही थी। तभी उसने लियो की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए बताया कि दुर्भाग्य से इस अमर श्रेणी के खिलाड़ी की ताकत थोड़ी कमजोर है, सिर्फ 9 स्तर की। उसे डर था कि इस टूर्नामेंट में इसकी प्रतिभा बाकी प्रतिभाओं के सामने फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि भविष्यवाणियों में इसके जीतने की संभावना 20% से भी कम बताई गई थी। इसके विपरीत पहाड़ी तारा क्षेत्र का बर्फीला दानव मोनरो सबसे अधिक पसंदीदा था, इसलिए इस अमर श्रेणी के बीज को पालने में ही बुझ सकता है। सिस्टम लगातार लुशेंग को मुस्कुराते हुए दिखा रहा था। ट्रिनिस उत्सुक हो गई और उसने मिस्टर लियो से पूछा कि क्या वो भी इस टूर्नामेंट में भाग लेने की योजना बना रहा है, क्योंकि उनकी ताकत के साथ टॉप 10 में जगह बनाना बहुत आसान हो जाएगा। लियो की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और कुछ उलझन में पड़ गया, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर हिला दिया। वो नीचे जमीन की ओर देखने लगा और एक शरारती मुस्कान के साथ बताया कि उसे और भी जरूरी काम करने हैं। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।